20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ आपको अपडेट दे रहे हैं, जो कि किसानों से जुड़ी एक जीत की बड़ी खबर है। आज पूरे हरियाणा में 12 दिसंबर टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने का आह्वान था, वो कहीं ना कहीं किसानों का कामयाब हुआ है। जहां पर सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं हरियाणा के आखिरी विधानसभा मंडी डबवाली के टोल प्लाजा खुया मलकाना से। नेशनल हाईवे 9 पर यह टोल प्लाजा पड़ता है और इसको सुबह से ही पर्ची मुक्त करवाया गया है किसानों की तरफ से। अब यहां से आप देख सकते हैं जितने भी वाहन यहां से गुजर रहे हैं वो बिना कोई पर्ची अदा किए सीधे आ जा रहे हैं यहां से। और जैसे ही किसानों की तरफ से सुबह से यहां पर अनाउंसमेंट की गई थी कि यहां से जितने भी वाहन गुजरेंगे वो पर्ची अदा नहीं करेंगे, तो उसके बाद टोल प्लाजा मैनेजमेंट की तरफ से खुद ही ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर किसी की कोई पर्ची नहीं होगी। और बड़ी बात है, यहाँ से पूरे स्टाफ को भी हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेन बने हुए थे, करीब इस पे 7 लेन है इस टोल प्लाजा पर, एक साइड के दूसरी साइड के भी इतने पड़ते हैं। तो जहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे जो रोजाना यहाँ पर पर्ची काटते हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जीत किसानों के साथ जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आज पूरे हरियाणा में तमाम किसान संगठनों की ओर से ये आह्वान किया गया था कि 12 दिसंबर को हरियाणा के जितने भी टोल पड़ते हैं उनको पर्ची मुक्त किया जाए। और उसी कड़ी में जैसे सुबह से ही यहाँ पर पुलिस भी अलर्ट थी, लेकिन अब पूरे टोल को पर्ची मुक्त करवाने में किसानों की जो जंग है वो सिरे चढ़ पाई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत किसानों की कही जाएगी, क्योंकि किसान चाहते हैं कि जितने भी कारपोरेट घरानों के जितने भी, चाहे वो कंपनी हो या फिर टोल हो, उनको पर्ची मुक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों के आगे नतमस्तक होते हुए कारपोरेट भी आगे आ रहे हैं कि वो भी किसानों की जिद के आगे अड़े नहीं रह सके। उन्होंने भी इस हार को स्वीकार किया और झट से टोल को पर्ची मुक्त कर दिया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसी हाईवे नंबर 9 के ऊपर आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस की जो वाटर कैनन की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस की सुविधा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और करीब 2 कंपनियां पुलिस की यहाँ पर तैनात की गई हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और सामने की तस्वीर है, सुबह से यहाँ पर काफ़ी धुंध आई थी, लेकिन अब कुछ हद तक मौसम साफ हुआ है। और उसी के बीच में भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के ऊपर बैरिकेडिंग आधे हाईवे तक की गई ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना, और पुलिस भी वहां पर अपनी ड्यूटी है वो कड़ी मेहनत के साथ दे सके। तो सुबह से ही पुलिस बल को अलर्ट किया गया था, टकराव की स्थिति बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले ही टोल मैनेजर की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उनकी तरफ से टोल को पर्ची मुक्त किया जाता है, और ना ही तो किसी तरीके की पुलिस और किसानों में कोई टकराव की स्थिति बन पाई और ना ही पुलिस को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ा। तो इसमें फिलहाल एक बड़ी अपडेट हमने आपको हरियाणा से जुड़ी दी है, जिसमें एक बड़ी सफलता हरियाणा में किसानों की कही जाएगी कि टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने का जो आह्वान है वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ता हुआ नजर आया है। तो पल पल की कवरेज के लिए आप हमेशा तेज हरियाणा के साथ बने रहिए, और आज भी हम आपको टोल प्लाजा से संबंधित पूरे हरियाणा की हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। डबवाली के खुया मलकाना से कैमरा पर्सन हेमराज बिर्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। आज पूरे हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में किसान पिछले 11 करीब दिनों से डेरा डालकर 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर हरियाणा के तमाम संगठनों की तरफ से आज हरियाणा के तमाम टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने का आह्वान किया गया था। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपको मंडी डबवाली, हरियाणा के आखिरी बॉर्डर पर सबसे पहला टोल प्लाजा खुया मलकाना पर पड़ता है। और इससे बड़ी बात है कि पिछले 43 दिनों से किसान यहीं पर इसी टोल प्लाजा के हाईवे किनारे बैठकर अपना अनिश्चितकालीन धरना है वो चला रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एसपी सिंह हैं, जो कि हरियाणा किसान एकता की तरफ से यहाँ पर लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। सर, आज का दिन टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने का था, कितनी बड़ी सफलता आपको अब तक मिल पाई है? क्या वाकई में टोल यहाँ का पर्ची मुक्त हो गया सर? सब तो पहला तो ਅਸੀਂ तेज हरियाणा ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੂਹੀਆਂ ਮਲਕਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ रखेंगे। तो क्या आपने सबसे पहले पुलिस की तरफ से भी आपको रोका गया था? हालांकि रात पुलिस ने कहा था कि किसी कीमत में आपको टोल पर जाने की परमिशन नहीं होगी, तो क्या आपने टोल मैनेजर के साथ भी बातचीत की थी? पहले आग्रह किया गया था आपकी तरफ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਫ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ गई है जी ਉੱਥੇ। एसपी सिंह, लगातार किसानों को बड़ी जीत मिल रही है इस लगातार इस प्रोटेस्ट में, जैसे केंद्र के खिलाफ भी हमले, तमाम किसान वहां पर पहुंचे हैं। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आज एक छोटे से आह्वान पर हरियाणा के कॉर्पोरेट के खिलाफ एक बड़ी जंग में आपको जीत मिली है, जो कि एक पर्ची मुक्त पहले टोल को किया गया? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀਆਂ ਮਲਕਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਜਥੇ ਡੇਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 5-7 ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। एसपी जी, सबसे बड़ी बात है कि लगातार आप पिछले 43 दिनों से यहाँ पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूरे दिन की क्या आपकी रणनीति रहने वाली, क्योंकि पूरा दिन है, आपको किस तरीके से यहाँ पर आगे की रूपरेखा आपने तय की आज? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ जाऊंगा जी। एसपी जी, सबसे बड़ी बात, मैं हैरान हूं कि ये पूरे पंजाब के लिए तो एक हेलीपैड का काम कर रहा है खुहिया मलकाना टोल प्लाजा। लगातार लंगर चल रहा है, जहां पर यहाँ से कोई भी गुजरने वाला अगर पंजाब का किसान दिल्ली के लिए जा रहा है तो वो भी यहाँ पर रुकता, आपको सैल्यूट करता है। कैसे सब मैनेज हो पा रहा है इतने दिनों से? देखो जी, किसान अन्न पैदा करके सारे देश ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ।